दोस्तों, दिसंबर में 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ठंड का वो एहसास नहीं हुआ जो अब तक हो जाना चाहिए था, जिसे हम कड़कड़ाती हुई ठंड कहते हैं। ऐसा कुछ भी बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। और अगले 7 दिनों का तापमान, मौसम कैसा रहेगा बिहार का, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिहार का वेदर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारेन है। देखिए दोस्तों, आज 19 दिसंबर है। दिसंबर अब खत्म होने को है, नया साल का आगमन होने जा रहा है और ये मौसम शरद ऋतु है। कड़कड़ाती हुई ठंड से लोग कांपते हैं, अलाव जलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी इस बार देखने को नहीं मिल रहा। सुबह सवेरे 7 बजे ही धूप निकल जा रही है, मौसम सुहावना हो जा रहा है, लग रहा है जैसे बसंत का मौसम है। तो क्या इस साल ठंड नहीं पड़ेगी, ये भी एक चर्चा का केंद्र हो गया है। जलवायु परिवर्तन कहिए, मौसम में जो तेज़ी से बदलाव हो रहा है, इस साल जो गर्मी पड़ा, खासकर मई के महीने में जो 30 मई को और फिर जून के महीने में जो शुरुआती सप्ताह में जिस तरीके का तापमान देखने को मिला, वो अप्रत्याशित था। तो मौसम विज्ञान केंद्र क्या कहता है इसको लेकर, ये आप जान लीजिए। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 7 दिनों के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, इसके अनुसार राज्य के सभी जिलों में मौसम जो है वो शुष्क ही बना रहेगा। मतलब आने वाले दिनों में अभी मौसम में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा और तापमान इसी तरीके से बना रहेगा। देखिए, अगर न्यूनतम तापमान 8 से, अब जो चल रहा है तापमान वो आपको बता रहे हैं, 8 से 10 डिग्री न्यूनतम तापमान है और 18 से 22 डिग्री अधिकतम तापमान बिहार में दर्ज किया जा रहा है ऑन एन एवरेज सभी जिलों में। इसके अलावा आपको बता दें कि कोल्ड वेव क्या होता है और कोल्ड वेव किसे कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए। देखिए, अगर किसी स्थान पर लगातार 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए, मतलब मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए, तो उसे वहाँ पर कोल्ड जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। जबकि शीतलहर यानी कोल्ड वेव उस हवा को कहते हैं जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ठंड बढ़ जाती है। तो अब तक बिहार में जो ठंड का प्रकोप नहीं देखने को मिला है, इसका 2 मुख्य कारण है। आप समझ लीजिए कि ठंड क्यों नहीं बिहार में आया, क्यों यहाँ पर तापमान जो है वो औसत ही लग रहा है। पहला कारण तो यही है कि पश्चिमी विक्षोभ पर ठंड निर्भर करती है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अब तक राज्य में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं बनने से कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसके प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, वहाँ से ठंडी पछुआ हवा आती है और अपने साथ ठंड लेकर आती है। इस साल पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहने के कारण बर्फबारी कम हो रही है। पिछले साल 2023 में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी और आपको याद होगा कि 15 दिसंबर के बाद ठंड जो है वो समझ आ रहा था। मतलब ठंड का प्रकोप जो है वो 15 दिसंबर के बाद ही देखने को मिल रहा था। अब दूसरा कारण आप जान लीजिए कि दूसरा कारण क्या है। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ला नीना के असर से इस साल देश में अधिक सर्दी पड़ने का पूर्वानुमान था। हालांकि इसका असर बिहार पर अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवा भी नहीं चल रही और पछुआ हवा भी नहीं चल रही। तो पछुआ हवा इस बार कम है और कहा जाता है कि जब तक पछुआ नहीं बहेगा तापमान में गिरावट नहीं होगी, ठंड का एहसास नहीं होगा। और बिहार का सर्वाधिक ठंडा स्थान गया, क्योंकि पठारी इलाका है, चारों तरफ 3 तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और कई नदियाँ वहाँ पर बहती हैं। फल्गु नदी है, कई देहाती नदियाँ बहती हैं और बालू वहाँ पर है, तो बालू ठंड भी जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी हो जाता है। तो सबसे ठंडा स्थान है, लेकिन बावजूद इसके इस बार उस तरीके का प्रकोप गया में देखने को अभी नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है, इस पूरे महीने मतलब दिसंबर तो खत्म ही हो जाएगा, इसी तरीके से औसत तापमान के बीच ही बिहार वासियों को गुजारा करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।